इंग्लिश जो है ये हमारा फियर क्यों बन गया है? From sweeper to head of department, that was pretty much long journey. दो किस्म के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं पूरी दुनिया में। IELTS बेसिकली है क्या? एक वो जिसके हाथ में हुनर है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर टेस्टिंग सिस्टम। दूसरा वो जिसे आर्टिकुलेशन मैनर आते हैं, जिसे बोलना आता है। There are 3 awarding bodies in Pakistan. PNY ट्रेनिंग वो वाहिद इदारा है कि जो AEO से सर्टिफाइड है। First one is AEO, second one is British Council, third one is IDP. अस्सलामुअलैकुम, PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, फियर जो है इंग्लिश का वो किस तरह दूर किया जा सकता है, ये फियर क्यों का डेवलप होता है इंसान के अंदर, इंग्लिश को किस तरह हम सीख सकते हैं, कितने महीनों का कोर्स होता है, ये किस तरह इजी तरीके से हम सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्यों कर ज़रूरी है, IELTS क्यों कर ज़रूरी है, कितने बैंड्स का होना ज़रूरी होता है, किस तरह हम सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद सफदर अब्बास नकवी साहब, जो कि PNY ट्रेनिंग्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं इंग्लिश के। इसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी वो एसोसिएट हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ तक सक्सेस किस तरह हासिल की, किस तरह ग्रिप हासिल की, कौन इंस्पायरेशन है, किस तरह हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो वार्मली वेलकम सैयद सफदर अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? Great, fine, thank you. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा, बेसिकली ये IELTS और स्पोकन इंग्लिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तजाद पाया जाता है, क्या ये बात सच है कि इसके अंदर तजाद पाया जाता है? And indeed both are different disciplines. अगर आप बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज तो आपको ज़िंदगी के हर एक मौके पर एक फेज़ में आपको बोलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और अगर आप बात करें IELTS की, so definitely it's just an international certification and it shows your proficiency and efficiency in the English language. So both are entirely different from each other. IELTS बेसिकली है क्या? अगर आप IELTS की बात करें, as I told you earlier that it's an international certification, तो आप जब भी कभी अब्रॉड जाते हैं, कभी स्टडी पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हैं, या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, या आप स्पाउस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपकी कोई स्पाउस इंग्लैंड रहता है, तो उसके लिए आपकी एक रिक्वायरमेंट है और इट्स क्वाइट एसेंशियल, यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट। इसकी एब्रीविएशन क्या है? International English Language for Testing System. But basically in Pakistan, quite a few people who are familiar with the IELTS and they don't know exactly that they have lost more other certification in English which could help you and assist you to, process your visa. Okay, tips क्या होते हैं IELTS के लिए? Well, to be very honest, अगर मैं बात करूँ tips की, so IELTS itself, is based on tips and techniques. When you talk about reading test, which is known as the scariest test for so many students, and most of time they are unable to get the perfect or good scores in reading, तो बहुत difficult हो जाता है बच्चों के लिए उसमें अच्छे scores लेना. So the best thing is that कि आप उसकी practice करें, because it's based on tips and techniques. And from my side, I must say that कि अगर आप reading कर रहे हैं, तो you have to look at the rubric, you have to understand the title, and then you have to go with skim and scanning and try to understand the gist of the paragraphs. That's very important. You need to show your connectivity with your passage, because most of time you come across to unfamiliar vocabulary and difficult vocabulary. But I must say if you just pay a little concentration on your reading test, so then you can really get good scores. अच्छा, स्कोर्स की आपने बात की, तो स्कोर्स में बहुत ज़्यादा स्कोर्स होते हैं, 1 से लेके 10 तक होते हैं, तो 10 तक होता है, 9 तक होते हैं, 10 तक होता है? Well, it starts from 0 to 9. 0 to 9, तो 10 कैटेगरीज होती हैं, तो इन कैटेगरीज को किस तरह डिफाइन किया जाता है? 1 किसको शो करता है, 2 किसको, 3, 4, 5, 6? अच्छा, well, that's a different requirement. ठीक है, ये यूरोपियन फ्रेमवर्क की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा कैटेगरी, जब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ इंग्लैंड रहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 बैंड लेने होते हैं IELTS में. लेकिन अब उसको ईजी कर दिया गया है, बिकॉज अब आपको A1 स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एंड इट्स फॉर वेरी ईजी, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ 2 modules का टेस्ट देना पड़ता है, स्पीकिंग का और लिसनिंग का, that's it. And it's very easy test. I think you need to understand the techniques
and if you follow the techniques in the right way, definitely you can get through with your certification. और अगर आप बात करते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स बेस्ड पर्सन हैं और आपने स्पोर्ट्स की कोई स्किल सीखने के लिए बाहर जाना है, तो आपको एटलीस्ट 5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा के लिए जाना है तो उसके लिए भी 5 बैंड की रिक्वायरमेंट आपको आती हैं। और अगर आपने स्टडी के लिए जाना है फॉर डिग्री एंड फॉर पोस्ट डिग्री प्रोग्राम, देन यू नीड एटलीस्ट 6 और 6.5 बैंड। पहले जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा के लिए जाते हैं, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट 8,777 थी, which was quite hard and difficult. Okay. But now they have reduced. Okay, types कितनी होती हैं IELTS की? Basically, if you talk about the version of the IELTS, so there are 2 types of IELTS. One is academic and other one is general training module. इनके अंदर difference क्या है? अगर आप देखें, if you're going to apply, or seeking admission in a university or in a college for a higher degree program, they need to get through with academic. आपको academic test करना होता है। और अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, for a short time period आप अप्लाई करें किसी भी कोर्स में, कोई वोकेशनल कोर्स है, so then you need general training module. अच्छा, IELTS करने से स्टूडेंट्स को फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है? आप देखें, मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पूरे यूरोप में भी आपको IELTS की रिक्वायरमेंट होती है कि आप IELTS का सर्टिफिकेट लें और आप बाहर जा सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स वेरी ट्रबलसम फॉर अस, फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, बिकॉज our English is very bad at first. बहुत बुरी भी है हमारी, लेकिन I think we can improve it. Because अगर हम अपनी बात करें यहाँ पे, because currently I'm working with PNY as a head of English department, so I must say कि यहाँ पे हम बच्चों को जो है वो environment provide करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के मुताबिक खुद को प्रिपेयर करें। उनके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी इनिशियल असेसमेंट टेस्ट ली जाती है सबसे पहले, which is very important because on the कितना ड्यूरेशन होता है इस आपके कोर्स का? It lasts for 2 months, that's it. Okay. लेकिन हम उस 2 months में ये करते हैं कि पहले हम बच्चे की असेसमेंट लेते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा किस चीज़ में वीक है, ताकि वो बच्चा जो है उस स्किल के ऊपर या उस मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा वर्क करे। और इसके बाद जो है हम ट्राई करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल एक मॉक टेस्ट जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके जब वो रियल एग्ज़ाम में जाएं। अच्छा, चूँकि पैंडेमिक की वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गया, तो बच्चों को किस तरह टेस्ट में और पढ़ने लिखने में आप फैसिलिटेट करते हैं कि भाई इस तरह पढ़ना है? क्योंकि जब एक फ़िज़िकल क्लास होती है, बच्चे के मूड्स भी पता चल रहे होते हैं, इनका इंटरेस्ट भी पता चल रहा होता है, लेकिन ऑनलाइन पे नहीं पता चल पाता। तो आपको किस तरह पता चलता है कि ये बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, ये बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मस्ट से कि आई एम नॉट अ गुड टीचर इन दैट वे, इन दैट पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम बच्चों के साथ ये करते हैं कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ये होता है कि टीचर ही कम्स टू द क्लास, ही डिलीवर्स द लेक्चर, दैट्स इट. He is not concerned that either students are getting anything or they are learning anything. They just come, do their formality and that's it. But what we do here is कि हम बच्चों को पहले तो उसको बच्चे के पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि जाहिर है अगर आपका स्पाउस कैटेगरी को बच्चा आता है, सो उसमें 2 चीज़ें कॉमन होगी। एक तो ज़्यादातर वो लोग ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होते हैं, सेकेंडली दे आर ओवर एज्ड, राइट, मिडिल एज्ड कहने हैं आप। फॉर एग्जाम्पल वो 40, 50 या 30 की एज में होते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे आपको यंग लोग मिलते हैं या पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम उस बच्चे के मेंटल लेवल के मुताबिक जाकर उस बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि बेसिक से भी पढ़ाना पड़े तो उसको बेसिक से खींच के साथ लेके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर एक बच्चे को बेसिक नहीं पता, अगर एक बच्चे को एग्जाम का फॉर्मेट ही नहीं पता, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट टू गेट थ्रू विद द टेस्ट। और माशाल्लाह हमारा जो IELTS का पासिंग रेशियो है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, दे ऑलमोस्ट अचीव देयर टारगेट्स, दे अचीव देयर गोल्स। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि हम रिलाई करते हैं बच्चों के ऊपर, ना कि
अपने लेक्चर्स के ऊपर। हमारा काम है जाके बच्चों को टिप्स देना है इस क्लास में और उनको कहना है कि भाई यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड देन attempt your reading, writing and listening test. So in that way जो I think most of students हैं वो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, they produce very very good results और बहुत अच्छी जगह पे जाके बैठ भी जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह हम इन्हांस कर सकते हैं? Well, as I told you earlier कि अगर आप communication की बात करते हैं IELTS को, because IELTS is just a certification, it shows your proficiency level, that how much you're good at your listening, reading, writing and speaking. But अगर हम बात करते हैं communications की, you need to be good at your language. I must say, one should know at least what English language is. और अगर हम ये क्लेम करें कि हम इंग्लिश नहीं बोलते तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम गलत हैं इस पर्सपेक्टिव में। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो हम बहुत ज़्यादा क्लैक यूज़ करते हैं, इसके अलावा बोरोइंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अगर आपसे भी ये पूछूं तो आप यही कहेंगे ऑलमोस्ट के you're wearing a coat, you're wearing a pant, you're wearing shoes, sandals, everything. तो ये चीज़ें हम सारे वर्ड इंग्लिश के हैं जो हम उर्दू में बोल रहे हैं। we know so many words in English, बहुत से वर्ड्स हैं जो हमें इंग्लिश में आते हैं, बट प्रॉब्लम आती है हमें कम्युनिकेट करने में। तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आप बोलें बस, इट डजंट मैटर। फियर बहुत ज़्यादा होता है और ये वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर्स की डिग्री कर लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं होती, फियर होता है कि भाई हमें इंग्लिश तो आती नहीं, हम क्या करेंगे? उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा, मेरे लिहाज से ये है कि दुनिया में जो है, इन द वर्ल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर सक्सेसफुल। 2 किस्म के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं पूरी दुनिया में। एक वो जिसके हाथ में हुनर है, द वन हु हैज़ गॉट स्किल्स इन हिज हैंड्स, राइट, हु कैन मोल्ड द थिंग्स, हु कैन फॉर्म द थिंग्स। और दूसरा वो जिसे आर्टिकुलेशन मैनर आते हैं, जिसे बोलना आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ में भी स्किल्स है, जैसा कि आपने भी बोला कि बहुत से लोगों के पास डिग्रीज होती हैं बट दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल इन इंग्लिश, सो आई थिंक देयर डिग्री इज यूजलेस। अ टाइम्स कम्स व्हेन देयर डिग्री हैज़ नो वर्थ, बिकॉज आपको अपने वर्क को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है, आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है लोगों के सामने। सो यू नीड टू डेवलप योर लैंग्वेज एबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिग्री वुड नॉट ओनली गिव यू व्हाट यू वांट। If you really want to achieve something in your life, so you need to be good at your language. Language का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लें दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, when you step out from this country or when you go anywhere around the world, people they know you by language. और हम लोग क्यों पीछे हैं, उसका रीज़न ये है कि हम लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। Exactly. अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। Although we are competent, we are eligible enough to compete the world, but the barrier that we face is a language. अच्छा, IELTS क्यों ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री में बाहर आने के लिए? अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझसे बहुत से लोग भी क्वेश्चन करते हैं, सर बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, आई वुड नॉट टेक देयर नेम्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने बच्चों को 5-6 बार फेल करने के बाद हमारे पास भेज देते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका पहला रीज़न तो ये है कि in their so-called institutions, although their English professors are there, their English instructors they are having, but problem ये है कि बच्चा बेचारा समझ नहीं पाता। एक तो आप आते सर you stop speaking in English with the student who doesn't understand it, जिसको समझ ही नहीं आ रहा बेचारे को। तो एक तो उसको आप जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो इंग्लिश में समझा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है आपका। तो आपको चाहिए कि उसके लेवल पे आकर उसको समझाया जाए। You have to come down to your student's level to teach something to him. अगर आप आते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर होगा तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप जब तक आपको स्टूडेंट नहीं समझता, वो कैसे आपसे टिप्स और टेक्निक समझ सकता है। तो मुझे लगता है हमारी इंस्टीट्यूशंस की बेस्ट बात ये है कि हम लोग जो हैं वी डोंट फोकस कि बच्चों को उसको जल्दी एग्जाम करवाएं और उस बच्चे को अगर फेल भी हो रहा है तो वी आर नॉट कंसर्न विद इट। तो हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि बच्चे को एजुकेट करें, उसे समझाएं, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाएं ताकि उसको समझ आए और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके रियल एग्जाम में।